कैरेक्टर को लेके कि ऐसे क्यों हो रहा है, वो तो नहीं, मैं भी सोच रही होती कि ऐसे क्यों हो रहा है। सीन से रिलेटेड होता है, और वो बहुत ज़रूरी है कि आज ये क्यों बीच में चली गई उनके। हाँ, बस मेरे पास थोड़ा ज़्यादा ही टाइम है, तो मैं हर ही चीज़ पढ़ रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं ऑब्सेस हो गई हूँ थोड़ी। हार्ड वर्क करोगे, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी वो। हेलो वेलकम टेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में इस वक्त आपकी चहेती रूही, जो अभी इस वक्त काफ़ी एक इमोशनल सा सीन कर आ रही है। और अब हम उनसे पूछने वाले हैं कि भाई रूही, बहुत प्यार उठा रही हो यार अब तो सोशल मीडिया पर। आई मीन थैंक यू। मैं यही बोल रही थी अभी भी कि ये रिश्ता की ऑडियंस ही ऐसी है कि वो बहुत ही डेडिकेशन के साथ पूरी चीज़ को देखते हैं, और दे वेरी स्मार्ट। सो कुछ भी इधर से उधर कुछ हिलता भी है तो दे नो, एंड दे ऑलवेज हैव क्वेश्चंस ऑन सोशल मीडिया। एंड आई विश कि कोई पोर्टल होता जो उनको रिप्लाई करते रहता। मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मेरा लिमिटेड है। मेरा बहुत बार मन करता है, लाइक मैं रिप्लाई टाइप करके डिलीट कर देती हूँ। मुझे लगता है दिस इज़ नॉट माई प्लेस टू स्पीक अप। बट जितने आप लोग ये होते हो ना कैरेक्टर को लेके कि ऐसे क्यों हो रहा है, वो तो नहीं, मैं भी सोच रही होती हूँ कि ऐसे क्यों हो रहा है। एंड दैट हेल्प्स मी सीन्स में। मैं लेयर्स के साथ इसीलिए काम करती हूँ क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि अगर रूही हेट कर रही है किसी को तो क्यों कर रही है, क्या रीज़न है। तो बट पॉइंट इज़ दैट आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हो गर्विता को, और कैरेक्टर को अगर थोड़ी बहुत हेट दे भी रहे हो बिकॉज ऑफ सम थिंग्स विच इज़ फाइन। मेरा एम यही है दैट इट शुड बी टफ टू हेट द कैरेक्टर बिकॉज लाइक आई सेड द कैरेक्टर इज नॉट ऑल बैड। इट इज़, देर आर शेड्स बट इट्स नॉट ऑल बैड। बट रूही, लेकिन क्या फीडबैक अभी ऑडियंस से आपको मिल रहा है? अच्छे की बात करूँ और बुरे की बात करूँ तो मतलब क्या मैसेजेस वो आपको देते हैं? क्योंकि मैंने मैंने ना बहुत सारे कमेंट्स आपके पढ़े हैं, सब ने आपको प्रेज ही किया है ज़्यादातर। भाई एक्टिंग बहुत अच्छी कर रही हो, बहुत क्यूट है ये रूही, और ये रूही को, इस रूही से नफरत हम कैसे करें, मतलब इस तरह के कमेंट्स हैं उन लोगों के। एग्जैक्टली ये दिस इज़ वॉट आई एज एन एक्टर लिव फॉर। मतलब ऐसे ये एग्जैक्टली यही कमेंट्स है दैट मोटिवेट मी। एंड मतलब इंशाल्लाह ऐसे ही आते रहे, एकदम ऐसे ही कमेंट्स आ रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि सोशल मीडिया पे अच्छी ही बातें सुनने को मिल रही है। जो थोड़ा बहुत होता भी है वो एक सीन से रिलेटेड होता है, एंड वो बहुत ज़रूरी है कि आज ये क्यों बीच में चली गई उनके। आई एम श्योर यू फील दैट वे, एंड दैट इज़ फाइन। मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप जो लिख रहे हो, जैसे लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो। आई एम श्योर नॉट जस्ट मी, अदर एक्टर्स ऑल्सो रीडिंग इट। रोहित इज़ न्यू टू द शो, आई एम श्योर ही इज़ ऑल्सो रीडिंग एवरीथिंग बिकॉज वी डू डिस्कस समटाइम्स। समृद्धि एंड आई ऑल्सो डिस्कस। हाँ, बस मेरे पास थोड़ा ज़्यादा ही टाइम है, तो मैं हर ही चीज़ पढ़ रही हूँ। मुझे लग रहा है मैं ऑब्सेस हो गई हूँ थोड़ी। बट लेकिन गर्विता, अगर रूही के लगता है कहीं ना कहीं इतना प्यार देखने के बाद में कहीं ना कहीं रूही के जो ऑडियंस जो है उनका तो आपको एक्सेप्टेंस मिल ही गया है। आई गेस सो। टच वुड, आई होप, आई थिंक मिल गया है, बट Yeah. विद टाइम जो नहीं भी मिला है वो मिलते जाएगा। एंड एक्सेप्टेंस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि यू आर बीइंग सीन। एंड अगर इफ़ यू आर डूइंग वेल, मेरा यही मानना है कि आप अच्छा कर रहे हो तो एक्सेप्टेंस अपने आप पीछे आ सही जाएगी। बात है। जैसे वो बोलता है ना, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, वैसी काबिल होने के एक्सेप्टेंस। लिए पढ़ो। काबिल बनो, वही मैं कह रही हूँ कि इफ़ आई डू अ गुड जॉब देन आई एम नॉट वरीड अबाउट एनीथिंग एल्स। दैट्स माय। टीआरपी का कितना प्रेशर है? टीआरपी की अगर मैं बात करूँ तो टीआरपी का प्रेशर मुझे नहीं लगता किसी को भी लेना चाहिए। मैंने कभी पिछले शोज़ में भी नहीं लिया। वो लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सही सेम बात है। हार्ड वर्क करोगे, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, वो सेम लॉजिक है। एंड मैं प्रेशर लेके कर भी क्या लूँगी? मेरे को तो एनीवे अगर मुझे कोई सीन करना है तो मुझे तो 200% ही करना है। देन एडिशनल प्रेशर, कोई सीन से पहले कोई भी एक्टर टीआरपी लानी है नहीं सोचेगा। इट्स नेवर गोना हैपन। यही सोचेगा कि ये मेरी लाइफ का बेस्ट सीन करना है। आई मीन एटलीस्ट आई थिंक लाइक दैट। एंड देन टीआरपी एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। उसके भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। 2 हफ्ते हो गए हैं, अगर अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो कितना एंजॉय कर रही हैं आप इस कैरेक्टर को? मजा आ रहा है करने में? काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी ही ज़्यादा शेड्स है कैरेक्टर के, काफ़ी कॉम्प्लेक्स इमोशंस है। एंड देयर इज़ अ लॉट टू प्ले विद। बट एट द सेम टाइम बहुत ही इमोशनल कैरेक्टर है, एंड मेरे फेवरेट सीन्स इमोशनल सीन्स होते हैं। सो इतने इमोशनल सीन्स करने को मिलता है। एंड एक तरह से यू एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू देम। सो मुझे बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग लग रहा है। फैमिली की तरफ से क्या रिएक्शन है, अगर फैमिली के घर परिवार की अगर मैं बात करूँ, या अच्छा, मेरी फैमिली। मेरी रियल फैमिली, नॉट रॉयल फैमिली, रियल रॉयल फैमिली। फैमिली। नहीं नहीं, मेरी बहन, सो माय सिस्टर इज़ द रीज़न जिसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ बॉम्बे में। उसका ड्रीम था मुझसे ज़्यादा। ड्रीम मेरा भी था बट हिम्मत मुझ में नहीं थी, एंड शी वाज माय स्ट्रेंथ। सो एंड शी स्टेज इन द यूएस नाउ, तो उसके लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी बात है। मेरे जीजू भी वहीं हैं। माय जीजू, माय सिस्टर, मतलब दे आर माय बिगेस्ट सपोर्टर्स, माय टू नीसेस। एंड वो वहाँ रह के भी एकदम टाइमली एपिसोड देखते हैं और टाइमली बताते हैं, अरे आज ये किया, ऐसे करा, ऐसे कि बहुत अच्छा किया। एंड उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है बिकॉज नॉट मैनी पीपल नो
बट मैं 10th या 11th में थी जब मैं मतलब कुछ ही साल पहले 5-6 साल पहले आई थिंक मैं फिल्म सिटी आई थी एंड एक बस चलती है उसमें आई थी एंड दिस इज़ द एक ही सेट हम देख पाए थे और वो ये रिश्ता का सेट था एंड माई सिस्टर सेड एंड ये मंदिर भी जहाँ हम शूट करें एंड शी सेड तुझे यहाँ आना एंड दीज वर हर वर्ड्स एंड टचवुड मैं वहाँ खड़ी हूँ सो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग एंड माई मॉम डैड तो उनसे बड़ा कुछ नहीं है सो तो वो यार तो ये तो खुश बड़ा हैं नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो गया ये तो, बहुत अगर इसकी ज़्यादा मैं बात करूँ। जेन्युइनली एंड ये मैंने बातें की स्क्रीनिंग के टाइम भी बोला था कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं डीकेपी में काम कर रही हूँ पर बातें के टाइम में आई डेंट नो मैं ये रिश्ता पे ही आ जाऊंगी ओके, सो इन दिनों अगर जो एक एक जो ना एक बात बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो जो नो अफेयर क्लॉज के बारे में अगर लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? आई डोंट नो आपने आपने सुनी ये बात? हाँ मुझसे बहुत लोग पूछ चुके हैं मेरा वही रिप्लाई है कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि प्रॉब्ली दे नो डीकेपी नोज माई वर्क एंड एवरीथिंग सो मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है सो नो कमेंट्स ऑन इट मेरे उसमें नहीं है चलो, जाते-जाते क्या कहेंगी आप दर्शकों को? थैंक यू सो मच प्लीज़ कीप वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है पैकअप का टाइम हो गया है, तो मैं थोड़ा भाग रही हूँ चलिए। इसलिए बट थैंक यू प्लीज़ कीप वॉचिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड कीप लविंग ऑल द कैरेक्टर्स नॉट जस्ट मी कीप लविंग देम थोड़ी नफरत भी चलेगी पर दिखते ज़रूर रहिए